हरिओम। बोलिए दत्त भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, सनातन धर्म की, गोकुल गुरु जी महाराज की, सब संतन की, भेद भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, गौ माता की, खेड़े बस्ती की, भारत माता की जय। दिव्य दर्शन, अलौकिक शक्ति, तपस्या की मूर्ति, साधना में रत, समाज पर अनंत कृपा, योगी पुरुष जन्म जन्मों से साधना में ही जालोर मंडल, पूज्य जालोर मंडल के सभी संत वृंद महाराज जी का चादर बहुमान कर रहे हैं। एक बार अभिनंदन, जोरदार तालियां बजा करके बोलिए गोकुल गुरु जी महाराज की, सदगुरुदेव की। क्या कहूं, दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले संत आदि घड़ी आदि में भी पुनियाद जिसका प्रमाण है, ऐसे परम पूज्य श्रद्धे गोकुल गुरु जी महाराज इस धरा पर हम सबका कल्याण करते थे। शरीर अब शिवलोक में विराज करके भी हमारा कल्याण करेंगे, ऐसी उनसे विनम्र प्रार्थना और उनसे सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, आप जब विराजे थे तब जो आपकी कृपा दृष्टि, आपकी दया दृष्टि से सबका कल्याण होता था, ऐसे ही आपकी इस तपोभूमि के दर्शन करके, उनको नमन करके अब भी आपका कल्याण, आपके द्वारा कल्याण होगा। क्योंकि संत रहियों को पूजिए, संत गयों की ठोड़। जब तक संत विराजते हैं तब तक संत पूजनीक, और संत शिवलोक गमन करते हैं तो उसके बाद वो जगह, वो तपोभूमि कल्याण करती है। ऐसी ये तपोभूमि कल्याणकारी भूमि, और इस भूमि पर इतनी दिव्य संत महात्मा पधारे, ये अपने लिए, इस क्षेत्र के लिए बाप जी की तपस्या का ही फल है कि आज इतने दिव्य संतों का दर्शन हो रहा। सभी वेद भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सादर ओम नमो नारायण, यथा योग्य प्रणाम। हमारे बीच में अभी अभी जोधपुर से हमारे महामंडल से पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, जगदम्बे माता की। गोकुल गुरु जी महाराज की आत्मा एक साक्षात परमात्मा का दर्शन, ऐसे पूज्य संत के जितने कृपा पात्र हैं, उन्होंने वो काम किया, साधना भी की और समाज का भी कल्याण किया। पूज्य बाप जी की ये एक अमिट छाप सदियों सदियों तक। हमारे बीच में पूर्व विधायक महोदय बाबू सिंह जी पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन। सदियों सदियों तक इतिहास के पन्नों में रहेगी। आज धन्य है हम सब लोग, ऐसे दिव्य आत्मा के पवित्र धाम पर इतने सारे संतों के भी दर्शन हुए और समाज के भी प्रबुद्ध लोगों ने इसमें बहुत बड़ा अच्छा सहयोग किया। इस आयोजन में आप सब जितने बैठे हो, दूर दराज पूरा ये परिसर भरा पड़ा है। पंडाल के अंदर, बाहर, मंदिर परिसर जहाँ देखो वो ये भक्तों का सैलाब बाप जी की भक्ति के कारण है, बाप जी की तपस्या के कारण है। ऐसे भक्तों ने भी इस स्थान के लिए हमारे बीच में खरटिया बहन जी पधारे हैं। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो सत्य सनातन धर्म की। इन भक्तों के सहयोग से आज इतना बड़ा आयोजन भी हो रहा है।
आपका ये सहयोग अतुल्य है और ये सहयोग सफल भी है, क्योंकि ऐसे पवित्र काम में आपने तन मन और धन से सेवा दी है। तीनों आपके पवित्र है, निश्चय ही पवित्र है। ये उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके चरणों में समर्पित है। आपकी सेवा और उनकी अनंत कृपा गोकुल गुरु जी महाराज की आप पर बनी रहेगी। माँ भगवती का ये पीठ धाम, जब माँ भगवती विराजी है और उनके चरणों में गोकुल गुरु जी महाराज ने वो साधना की, निश्चय ही सफल है और आपका आना भी यहाँ सफल, ऐसी अभिलाषा हम सबकी है। सजना, जिस परंपरा, जिस संस्कृति, जिस सभ्यता का निर्वहन ऋषियों से लेकर के आज दिन तक होता रहा, उस परंपरा का एक दृश्य आपको दिख रहा है। वही ऋषि परंपरा, मुनि परंपरा, साधक परंपरा, सिद्ध परंपरा के यहाँ कई दिव्य चेहरे, कई संत विराजे हैं। ये परंपरा अक्षुण्ण चलती रही है और इस परंपरा को छोटे से शब्दों में कहा है तो गुरु शिष्य परंपरा है। और गुरु शिष्य परंपरा ही जीवन का सब कुछ है, क्योंकि असतोमा सदगमय, तमसोरमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये तीन जो शब्द हैं, असत्य से सत्य की तरफ जाना, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला और मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाने वाला कोई है तो गुरु ही है। ये गुरु परंपरा वो परंपरा है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। हेलो, आप देखिए बाबू, हेलो भैया, कैमरा वाले, फोटो वाले, देखिए सभी पीछे बाबू जी के दर्शन करना चाहते हैं, आप बैठ जाइए नीचे। हेलो, मोबाइल वीडियो बैठ जाइए, सीट डाउन, आप बैठो। आप ये मोबाइल देखिए, मैं मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको। संतों का कार्यक्रम है, थोड़ी मर्यादा बन के। एक छोटा सा मैं आपको वैदिक शब्द सुनाऊंगा, उसमें कहा है मनुर्भव। मनुष्य को उपदेश दिया तू मनुष्य बन। मनुष्य वापस प्रश्न करता है कि मैं मनुष्य के घर पैदा हो गया हूं, अब आप मुझे मनुष्य बनने का कह रहे, इसका क्या अर्थ है? तब शास्त्र कहते हैं कि आप शरीर से मनुष्य बने हो और मनुष्य नहीं हो। तो मनुष्य कैसे बना जाया? कि तपो, द्विज बनो, दोबारा जन्म लो। दोबारा जन्म कैसे लूंगा? इसी शरीर से मरना पड़ेगा क्या? मरना नहीं है, मरना नहीं है तो गुरु के गर्भ में जाना है। कि गुरु के गर्भ में मैं कैसे जाऊंगा? तो वो उदाहरण देते हैं कि आपने अंडा देखा है? कि हाँ, अंडा देखा है। वो अंडा एक बार आता है अंडे के रूप में, और जिस योनि का अंडा, पक्षी का है, छिपकली का है, सांप का है, मोर का है, वो उसको पहले पकाते हैं। जब अंडा पकता है तब असली स्वरूप उसका उस समय निकलता है कि मैं कौन सी योनि का हूं, क्या मेरा खान पान है, कौन मेरा समाज है। जिस प्रकार अंडा दोबारा जन्म लेता है उसको द्विज कहा है, ठीक ऐसे मनुष्य को दोबारा जन्म लेना पड़ता है और उसको द्विज, मनुष्य को भी द्विज कहा है और अंडे को भी द्विज कहा है, यानी 2 बार जन्म लेना। यही हमारा एक परंपरागत गुरु शिष्य का है। अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरता की तरफ कोई ले जाने वाला है तो वो गुरु है। गुरु भी घोर अंधेरा, और ये तो अपन सबके हृदय में बैठा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। इतनी बड़ी महिमा कि भगवान खड़े हैं तो भी पहले पैर गुरु के लगना है। पर एक बात इसमें जरूर ध्यान रखना, गुरु उसमें बड़ा नहीं है, भगवान से गुरु बड़ा नहीं है, पर पैर पहले गुरु के लगना है। क्यों? कि उसने भगवान बताया, रास्ता उसने बताया। जो कुछ है बिना गुरु सनातन धर्म की परंपराएं सारी अधूरी है। और यहां तक है दान पुण्य सेवा यज्ञ जो भी कुछ करते हैं वहां भी शास्त्र कहते हैं यदि गुरु नुगुरु है तो थारो निष्फल है।
ये गुरु परंपरा के संत, ये परंपरा में पहले ऋषि कहे जाते थे, मुनि, सिद्ध, साधक, अब संन्यास्त, योगी, कुटीचर, बहुचक, अन्य अन्य प्रकार से इस समय के साथ, परिवर्तन के साथ वही परंपरा के ये संत बैठे हैं और उसी परंपरा के ये भक्त बैठे हैं। संत और भक्तों का ये उदाहरण केवल भारत की सनातन परंपरा में ही मिलेगा। केवल इस सनातन परंपरा में, इस धर्म में ये गुरु और शिष्य की इतनी बड़ी परंपरा मिलेगी, इतनी श्रद्धा, भक्ति भाव गुरु के प्रति ये सनातन परंपरा में मिलेगी। परंतु मुझे थोड़ा सा कभी कभी महसूस होता है, अनुभव होता है कि आज की शिक्षा, इस शिक्षा के कारण हमारे आने वाली पीढ़ी का आचरण इससे भिन्न होता जा रहा है। और मुझे क्षमा करें, कई घोड़ेरों भी घटे, कई अश्वारों भी घटे, कुछ इस परंपरा में भी विसंगतियां आई है, कुछ इस परंपरा में भी विकृतियां आई है, कुछ उस परंपरा में भी विसंगतियां और विकृतियां आई है। ये एक परंपरा चलती रहेगी, इसमें कोई ऐसी नहीं बात, ये नई परंपरा नहीं है। फिर भी हमें सार लीजिए थोथा दे उड़ाए, तो सार तत्व जहां से मिलता है वो सार तत्व लेकर के जीवन को उच्च शिखर पर ले जाने का ये सब कुछ चिंतन चलता है। मुझे प्रसन्नता है कि आज पुनः एक शक्ति के रूप में ये सनातन धर्म विश्व में, जो पहले भी विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु की तरह आगे अग्रसर हो रहा है। और अच्छे अच्छे संत, विद्वान संत आकर के पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। ऐसे संतों को वंदन करता हूं। मैं एक बात और इस विषय प्रसंग पर आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब अपने इष्ट को, अपने आराध्य को याद करते हैं। मैं दो बात एक विषय पर जरूर थोड़ा आपसे इंगित करूंगा। एक होता है ईश्वर और एक होते हैं देवता। थोड़ा सा मेरी बात को यदि ध्यान देकर सुनोगे तो थोड़ा सा आपको इसमें समझ में आएगा। ईश्वर एक अलग है और देवता एक अलग है। ईश्वर की परिभाषा करने जाओगे तो सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्तिमान, अजन्मा, अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, ऐसी जिसकी उपमा है उसको ईश्वर कहेंगे हम। और देवता एक प्रकार से दिव्य आत्मा, वो दिव्य आत्मा जो देव योनि में जाकर के अपना कल्याण करती है। और दोनों में उनकी भजन में भी फर्क रखा है। ईश्वर की उपासना, ईश्वर की क्या होती है? उपासना। और देवता की होती है आराधना। ईश्वर की उपासना, देवता की आराधना। और देवता का इष्ट मन, आपका इष्ट देव, इच्छित फल की प्राप्ति करने के लिए देवता को धाओ और मुक्ति के लिए ईश्वर की तरफ जाओ। मुक्ति की तरफ जाना है तो ईश्वर की तरफ जाओ। इच्छित इच्छा, लौकिक इच्छा पूरी करनी है तो आपके इष्ट देव को धाओ, उसके मंत्र सिद्ध करो, उसकी साधना करो, वो आपकी इच्छित इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे। इन दोनों का ज्ञान भी यदि प्राप्त करना है तो दिव्य गुरु के पास जाओ। इहलोक और परलोक दोनों पूर्ण होंगे। पर जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, मेरे से पूर्व संतों ने बहुत अच्छे दिव्य शब्द कहे आपसे। मित्रों, हम लोग ढूंढते हैं अपने आसपास बैठे हुए व्यक्ति को कि इनमें से मेरी क्रिटिसाइज करने वाला, मुझे नुकसान करने वाला मेरा खास दुश्मन कौन है। ये एक मनुष्य का स्वभाव है कि मैं देखता हूं मेरा खास दुश्मन कौन है। हम ढूंढेंगे उसको और वो ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि मेरा खास दुश्मन यही है। और कभी कभी ये भी ढूंढेंगे कि मेरा खास दोस्त कौन है। एक चिंतन आया है
आप ढूंढते जाना, ढूंढते जाना, ढूंढते ढूंढते आप अपने पास आ जाना। और जब आप अपने पास आ जाओगे तो अपने से ज्यादा अपना खतरनाक दुश्मन कोई नहीं मिलेगा, आप खुद मिलेंगे। और ढूंढते जाना, अपने से खास कोई दोस्त अपना होगा तो अपन खुद होंगे, क्योंकि अपन ही अपने खास दुश्मन है और अपन ही अपने खास दोस्त है। यदि हम अपने पास आना शुरू हो गया तो हम अपन कुछ देख पाएंगे, खुद को। हम दूसरों को देखने के लिए दौड़ेंगे। और मैं बार बार कहता हूं, कई बार मैंने कहा है, हमारी आदतें ऐसी पड़ गई है। और आजकल ये जो मोबाइल युग है, ये मोबाइल जो युग चल रहा है, इस मोबाइल युग में आदतें ऐसी पड़ गई है कि सुबह 3 या 4 बजे भी आंख खुलेगी और जिसकी आदत है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर देखने की, वो सबसे पहले उसको देखेगा और देख करके यही देखेगा कि किसने क्या किया है और कहां क्या हुआ है। ये 2 मूल बातें रहेगी, किसने क्या किया, कहां क्या हुआ, ये मुझे देखनी है। अखबार पढ़ने वाले की आदत भी ऐसी होगी, लाओ जल्दी अखबार, बाकी सब बाद में, पहले देखूंगा कहां क्या हुआ है और किसने क्या किया है। टीवी देखने वाले की आदत भी यही होगी। और समय कौन सा होगा? सुबह का ब्रह्म बेला का, जिसको हम राजा कर्ण की बेला कहते हैं, पवित्र बेला कहते हैं। उसमें हम दुनिया को देखने दौड़ेंगे। थोड़ा सा उल्टा करो ना, किसने क्या किया मत देखो। उस समय कहीं मोबाइल नहीं जाएगा आपका, अखबार में कोई समाचार खत्म नहीं हो जाएंगे। आप उस समय मेहरबानी करके किसने क्या किया छोड़ो, मुझे क्या करना उस पर आ जाओ। सुबह सुबह मुझे क्या करना है, भजन करना, ध्यान करना, योग करना, प्राणायाम करना, स्वाध्याय करना, उस पर आ जाओ। किसने क्या किया इसकी चिंता मत करो, और कहां क्या हो रहा उसकी भी चिंता छोड़ो। मेरे घर में क्या हो रहा सुबह सुबह, मेरे घर में सुबह सुबह क्या होना चाहिए, उस पर ध्यान आओ। यही एक तरीका है, क्योंकि आजकल हम जीवन ढोने की कलाएं सीख रहे हैं और जीवन ढोने की ही कला सिखा रहे हैं। हम भी उसी रास्ते जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़। हमारे बच्चों को भी दौड़ाएंगे, उसी पर दौड़ेंगे। यही करो। एक जीवन जीने की कला होती है और एक जीवन ढोने की कला होती है। जीवन जीने की कला बहुत कम लोग सिखाते हैं और चलते जीवन ढोने की कला में जीवन को लगा देते हैं। एक और बात कहूंगा मैं आपको, कुछ लोग बहुत श्रद्धा से, बहुत मन से सुन रहे हैं और बड़े विद्वान श्रोता बैठे हैं। मान्यवर जी, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है कर्तव्य। ये 2 शब्द आप जितने विद्वान बैठे मेरी बात को समझ गए होंगे। उद्देश्य को अंग्रेजी में टारगेट कहेंगे। अंग्रेजी में उद्देश्य को क्या कहेंगे? टारगेट कहेंगे। हिंदी में लक्ष्य कहेंगे। और कर्तव्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ड्यूटी कहेंगे। उर्दू में क्या कहेंगे? कर्तव्य को फर्ज कहेंगे। शास्त्रोक्त भाषा में कर्तव्य को क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे। ये दोनों अलग होंगे कि नहीं होंगे? उद्देश्य अलग और कर्तव्य अलग। ड्यूटी आप जितने बैठे हो, आपके कर्तव्य जिसको कहते हैं धर्म कहते हैं, आप अधिकारी हो। जब आप वर्दी पहन के अपने कार्यालय में जाओगे, ड्यूटी पर जाओगे, तो वहां आपकी ड्यूटी वो होगी। वर्दी उतार करके आप घर जाओगे तब आपकी ड्यूटी चेंज हो जाएगी। वहां आपका धर्म दूसरा हो जाएगा, आपका कर्तव्य आपका दूसरा हो जाएगा, वो फर्ज दूसरा हो जाएगा। ऐसे आप जितने बैठे हो सबकी ड्यूटियां अलग अलग जगह अलग अलग करनी पड़ेगी। आपको अलग अलग धर्म निभाना पड़ेगा और आप वही के वही हो। ड्यूटी, धर्म, फर्ज, कर्तव्य आपको निभाना पड़ेगा और पूरी जिंदगी इसमें लगानी है आपको, क्योंकि जो कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता वो पापी कहलाता है। धर्म का जो पालन नहीं करता वो पापी कहलाता है। पिता होकर के पिता का धर्म निभाना, पुत्र होकर पुत्र का धर्म निभाना, संत होकर संत का धर्म निभाना, शिष्य होकर शिष्य का धर्म निभाना, इसी को तो कर्तव्य कहा, इसी को तो ड्यूटी कही, इसी को तो फर्ज कहा। यही तो गीता में कहा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा था, तू तेरा कर्तव्य निर्वहन कर, तू तेरा धर्म का पालन कर
सामने कौन खड़े उसकी चिंता नहीं करनी, तो क्षत्रिय है, तुझे क्षत्रिय का धर्म निभाना पड़ेगा। ऐसे ही हम सबकी ये ड्यूटियां हैं। कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई भाई है, कोई गुरु है, कोई शिष्य, इन सब की ड्यूटियां हैं, फर्ज है, कर्तव्य है, ये हमें करना ही चाहिए। परंतु जरा एक बात और सोचो, क्या जिंदगी पूरी इन ड्यूटियों में लग गई तो मूल ड्यूटी है या उद्देश्य है? मूल क्या, मुख्य क्या है? इन दो शब्दों में से एक तो उद्देश्य और एक कर्तव्य। तो उद्देश्य बड़ा है या कर्तव्य बड़ा है? उद्देश्य बड़ा है, टारगेट। तो आपके जीवन का टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है? ये तो सब ड्यूटियां थी, वहां हम फेल है, वहां तक जाते ही नहीं, सोचते ही नहीं है। पूरी की पूरी जिंदगी केवल कर्तव्य निर्वहन में पूरी करते, उद्देश्य की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये भी आप गुरु के पास आओगे तब आपकी शंका का समाधान होगा। एक और बात कहूंगा, आप छोटे थे ना, तो वो थोड़ा सा नजारा एक बार वापस जाओ तो, जब आप 5 साल के थे, एक बार फीलिंग करो। मैं 5 साल का था, उस समय मुझे सबसे अच्छी चीजें क्या लगती थी? आपके अभिभावक, आपके माता पिता, भाई यदि बाजार से एक रबड़ की मोटर गाड़ी लेके आते थे, वो भी आपको कितनी अच्छी लगती थी, क्या कितनी बढ़िया मेरे लिए गाड़ी लेके आया, लगती थी नहीं लगती थी? आप छोटे थे, आपकी मांग छोटी थी और पूर्ति होते आप खुश हो जाते थे। आपके प्रश्न भी छोटे थे उस समय। क्या प्रश्न थे आपके? कोई चीज आपने पहली बार देखी, पूछा कि ये क्या है, तो जिसका हाथ पकड़ रखा उसने उत्तर दिया कि ये है। आपको विश्वास हो गया, आपने मान लिया कि इसको ये कहते हैं। आप बड़े हुए, आपकी मांग बड़ी हो गई, और आप बड़े हुए, आपके प्रश्न भी बड़े हो गए। अब इच्छा इतनी बढ़ गई है कि फॉर्च्यूनर आए तो और आगे मांग बढ़ेगी कि इससे भी ऊपर का मॉडल लाऊंगा। अब वो गाड़ी से हमारी तुष्टि नहीं होगी, ये इच्छा है। और ऐसे ही प्रश्न, जब मौत को पहली बार देखा तब आप सब भी घबराए होंगे। और युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था, आप सबको पता है यदि आपने महाभारत का प्रश्न पढ़ा हो, किम आश्चर्यम, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, बताओ? बता सकते हैं आप में से कोई? यदि आपने पढ़ा है तो बता दोगे। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, बताओ? इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य एक कोई बता सकता है आप में से? एक दो हाथ खड़े हुए, मैं आपका बता देता हूं। किम आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य, उसने कहा मौत। मृत्यु से बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। जब पहली बार किसी को मरते हुए देखा तो आपने भी पूछा कि ये क्या हुआ, कि ये मर गया, अब नहीं आएगा। धीरे बड़े हुए तो आपको भी मौत से डर लगने लगा। आपने पूछा किसी से कि ये मौत से छुटकारा कैसे मिलेगा, तो जिससे पूछा वही घबराया हुआ था कि मैं भी डर रहा हूं, कि मुझे ही पता नहीं है, कि मैं भी ढूंढ रहा हूं कि मौत से छुटकारा कैसे मिलेगा। मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब छोटे थे तो छोटी मांगे थी, आपकी पूर्ति हो जाती। छोटे थे तो आपके प्रश्न छोटे थे, आपके शंका का समाधान हो जाता था। आप बड़े हुए, आपने चाहना बढ़ा दी, और दूसरी तरफ आप बड़े हुए, आपके प्रश्न बढ़ गए। चाहना की संतुष्टि तो केवल मात्र संतोष धर्म से है। संतोषी सदा सुखी है और कुछ नहीं है। इसका अभ्यास करो, और बड़े प्रश्नों के शंका का समाधान करना तो सत्संग करो, स्वाध्याय करो, मनन करो और मंथन करो, तो निश्चय ही आप जीवन जीने की कलाएं सीखोगे। ये है गुरु परंपरा, ये है मुक्ति की मार्ग, और यही मनुष्य को मनुष्य के बनाने का सूत्र है। आपको मनुष्य बनना है तो गुरु के गर्भ में जाओ, ज्ञान के पास जाओ, पुनः आपका जन्म हो, तब आपको पता चलेगा मुझे कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। इनको कुत्ते की हड्डी की तरह सारे कर्म करते रहना, नुकसान खुद का होगा। अंत में मैं एक ऐसा प्रसंग चल रहा है पूरे देश के अंदर, हम सब देवों के देव, आराध्य देव पुरुषोत्तम भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उस भगवान राम की जन्मभूमि पर तकरीबन 500 साल से हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने एक यज्ञ शुरू किया। उसको पूर्ण करने का कि हम भव्य मंदिर बन करके भगवान राम की नगरी, जहाँ का निवास जन्म स्थल है, वहां बने। वो संघर्ष, वो यज्ञ चलते चलते
सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य आपको और हमको मिल रहा है कि वो घड़ियां अब आई और उसकी पूर्ण आहुति अब होने जा रही है। मंदिर भव्य बनने जा रहा है। केवल मंदिर भवन से नहीं है, वो मंदिर एक संकेत है कि वहां से इस संस्कृति का उत्थान पूरे विश्व तक जाएगा, जिसको हम किरणवंतो विश्व मारियम कहते हैं। वो किरणवंतो विश्व मारियम बनाने का उद्गम स्थल अयोध्या बनेगा और वहां से पूरी संस्कृति और धर्म निकल करके विश्व को, मानव को बनाएगा और मनुष्य को जीने की कला सिखाएगा, लड़ने की कला नहीं सिखाएगा। ऐसा भगवान राम के वहां से निकला हुआ ये उद्घोष पूरे मनुष्य को मनुष्य बनाने का मात्र निमित्त बनने का सौभाग्य इस बार पूर्ण आहुति। और हम सब लोग ये करवाते हैं। यज्ञ का फल अंतिम समय है, जब पूर्ण आहुति में कोई पहुंच जाए, पूर्ण आहुति में हाथ लग जाए, और जब तक पूर्ण आहुति नहीं होती तब तक यज्ञ पूर्ण भी नहीं माना जाता, और पूर्ण आहुति के बाद यज्ञ संपन्न भी हो जाता है। ठीक ऐसे ये अभियान की पूर्ण आहुति अब है और इस समय आपके घर घर राम सेवक आ रहे हैं। आप सब लोग, ये जितने संत बैठे मंच पर, सब ने दिया, क्योंकि संत सब मार्गदर्शक है, सुधीजन है और ये प्रेरणा स्रोत है। सब संतों ने राम के निमित्त अपनी झोली में से अंशदान दिया है। हम भी आपसे यही कहते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु मत करना, कोई शंका मत करना। आप अपने सहज भाव से, सरल भाव से राम जी को समर्पित करना। तेरा तुझको देना, अपना नहीं है उसमें भी। आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था के अनुसार आप आज इस पावन पवित्र और दिव्य आत्मा के सभा स्थल पर बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक और अभिनंदन जोर से जय जय श्री राम का घोष करके करना। जय जय श्री राम। धन्यवाद। दूसरी कड़ी में मैं बाबू सिंह जी से भी निवेदन करूंगा। वैसे तो घोषणा आपकी हो चुकी है, पर मैं माइक से करना चाहता हूं। एक बार खड़े होकर आप बता दें कितनी करनी है। वो यहाँ दोहरानी है, जो होगी उसको दोहरानी है। दोहरानी का मतलब बोलूंगा, 2 बार नहीं लूंगा। पूरे परिवार की तरफ से